Hello everyone, welcome to Step Up Tutorial. And today we start a new concept that is quadrant rule, जिसमें बच्चों को अक्सर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए आज ये हम कंसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट रूल बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम क्वाड्रेंट रूल किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वाड्रेंट रूल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे। और हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस पे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, हम किस पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेके, ठीक। अब इसका इजी कंसेप्ट है, तो ध्यान से समझो, क्वाड्रेंट रूल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन, राइट, ठीक। ये आपको पता है, एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं, ठीक। एक्स एक्सिस एक्स डैश नेगेटिव साइड, वाई एक्सिस वाई डैश पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। एंड अब हमें पता है ये क्या होता है, 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 180, देन 270, देन 360। इसी तरह ये 90 90 जो है वो चलता रहता है, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान से इस रूल को समझना, ये रूल क्या है, ठीक, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान से समझना। हम रूल पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हर एक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये एक ट्रिक याद रखनी है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इसका मतलब क्या है वो मतलब समझाऊंगी और साथ में बताऊंगी ये चीज क्यों होती है। मतलब अगर मैं ये लिख रही हूँ ऐड शुगर टू कॉफी, ये क्यों लिखा मैंने, मतलब ये ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होता है, देखो क्या हम बोलते हैं, ए अगर मैंने लिखा है वो क्यों लिखा है, हम बोलते हैं इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इसमें हम बोल रहे हैं सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब क्यों होती है वो रीजन लिखेंगे। लेट अस सपोज, आपको पता है सबको ये ओरिजिन है, ठीक। टेक सम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लेट अस सपोज ये हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, ठीक। अब हम इधर से हमें पता है ये 90 डिग्री प्लेन होता है, ठीक, 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, और ये चीज जो है हम इस तरह ड्रॉप डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये भी 90 डिग्री, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट ट्रायंगल पे ही होती है हमेशा। तो जब ये ड्रॉप डाउन किया ऑब्वियसली बात है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को, और ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को, ठीक। 90 डिग्री है। अब आप खुद देखो, अब ये जो कुछ पॉइंट है, अब ये पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप जब भी कभी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हो, अगर ये पॉइंट आप ले रहे हो एक्स एक्सिस का, इधर से वाई एक्सिस का, तो ऑब्वियसली बात है जो इधर पॉइंट होगा x और जो इधर पॉइंट होगा y, और वो डिस्टेंस उतना ही होता है, ओरिजिन से इधर तक का डिस्टेंस वही ये पॉइंट होता है, ओरिजिन से इधर तक का डिस्टेंस वही ये पॉइंट होता है, ठीक। तो ये चीज रिप्रेजेंट की x y। सेकंड में भी आप सेम चीज कर सकते हो, y s, तो उसका आंसर अभी आपको मिलेगा, लेट अस सपोज ये आप प्रूव कर दो, ठीक। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आप फिर से डिस्टेंस, क्योंकि जो भी आप डिस्टेंस लोगे वो एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ये बात ध्यान रखना। ये हम एक रेडियस ले रहे हैं कोई, ठीक, ये जो हमने जो भी रिप्रेजेंट किया ये रेडियस रिप्रेजेंट किया है, ठीक। तो ये इधर से एक सर्कल पूरा इस तरह बनता है, तो उस तरह का, तो रेडियस नेगेटिव तो नहीं होता ना, तो इसीलिए तो ये हमने लिया। अब ये ड्रॉप डाउन हमने किया इधर से, तो ऑब्वियसली बात है, अब देखो ये ड्रॉप डाउन हुआ तो ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स रिप्रेजेंट करेगा और ये आर। अब इसमें आप खुद देखो
साइन की जो वैल्यू होगी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर आपको इसमें क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज इज r, ठीक। अब साइन थीटा हमने y बाय r निकाला, तो y बाय r दोनों पॉजिटिव है, देखो y एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव है, तो r आपका तो होता ही पॉजिटिव, तो साइन थीटा आपका पॉजिटिव है। इसकी वजह से आपको पता है कसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दैट इज व्हाई इधर s हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है, ताकि हमें पता चले कि वो चीज क्या रिप्रेजेंट, तो ये खाली आपको s को ध्यान रखना है। तो s का मतलब साइन थीटा एंड कसेक थीटा इज पॉजिटिव एंड ऑल अदर, आप कुछ भी ले लो, कॉस ले लो जरा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज बेस, x बाय r। अब x देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्सिस को, तो ये जो भी आंसर देगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, तो अदर जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, रेशियोज आर नेगेटिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमें क्या कहता है, सेकंड क्वाड्रेंट हमें कहता है कि साइन, ये आपको एस से याद रखना है, ठीक। तो साइन थीटा एंड कसेक थीटा, ठीक, आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, रेशियोज आर नेगेटिव, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेम इसी वजह से अब t है, तो t का भी कुछ कोई रूल है, तो ये मैं नोट कर रही हूँ, ठीक। देन अब आ जाओ t के लिए भी, फिर से आप एक रेडियस रिप्रेजेंट करोगे, ड्रॉप डाउन करो जरा इसको, ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये भी आपका y एक्सिस है एंड दिस इज आल्सो x एक्सिस। अब देखो y भी नेगेटिव है और x भी आपका नेगेटिव है, तो हम चलते हैं पहले t के पास, tan। अगर हम इसमें tan लेते हैं, tan थीटा क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस आप लो, अगर परपेंडिकुलर ले लो y बाय x, तो आपको पता है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है, तो कॉट ऑब्वियसली बात है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव एंड ऑल अदर्स आर नेगेटिव, बिकॉज़ आप लेके देख लो, साइन थीटा आप ले लो इसमें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, y एंड हाइपोटेन्यूज इज r, ठीक। तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउन साइड जा रहा है, दैट इज नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव होगा तो माइनस y बाय r होगा, तो दैट इज व्हाई ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया, थर्ड क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हमने क्या एक रिप्रेजेंटेशन दी है, t। तो t का मतलब tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, all other trigonometric ratios are negative, clear। अब आ जाते हैं, रब कर रहे हैं इसको, ठीक। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी अब, ठीक। अब C का भी कुछ मतलब होगा, तो अब C के लिए भी हम करते हैं इसको, जरा ड्रॉ करो एक रेडियस, ठीक। अब देखो ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये पॉजिटिव x एक्सिस है। अब खुद देखो, अगर आप साइन करते हो, तो सबसे पहले मैंने c लिखा था, मैं c की बात करूंगी, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x अपॉन r। तो आप देखो x कौन सी एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव साइड में है, तो r तो है ही पॉजिटिव, दैट इज व्हाई ये पॉजिटिव होगा। तो इसका रेसिप्रोकल कौन है, cosec थीटा आल्सो sec थीटा आल्सो पॉजिटिव। अब आप साइन लेके देखो, तो साइन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, p अपॉन h, दैट इज y अपॉन r। तो अब y देखो कौन सी साइड में है, डाउन साइड में, दैट इज नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव हो गया हमारा y बाय r, दैट इज व्हाई ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव एक्सेप्ट cos एंड sec। तो फोर्थ रिप्रेजेंट क्या करता है क्वाड्रेंट आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट आपको क्या बताता है कि C से आपको याद रखना है, cos थीटा sec थीटा आर पॉजिटिव
and all other trigonometric ratios are all other trigonometric ratios are नेगेटिव। ये कंसेप्ट अगर आपको पता चल गया, आपको कभी भी क्वाड्रेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज द कंसेप्ट व्हाई वी टेक ए, एस, टी एंड सी। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसमें लेते हैं कुछ एग्जांपल्स कि आपको कैसे याद रखना है ये चीज। अब आपको ये चीज पता चल गई होगी, तो अब देखो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, और ये आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलाना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, अब देखो इसमें कोई वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहला जो हुआ हमारा 0 to 90। अब 90 से 0 से बड़ी और 90 से छोटी जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी किसमें होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें किस तरह की वैल्यूज आ सकती है, तो इसके लिए आपको बस एक ट्रिक याद रखना है। आपको जहां भी 90, 270 आपको कहीं भी दिखेगा तो आपको बस ध्यान रखना है, आपको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ये चीज ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना है। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपको कहीं भी 0 या 180 या आपको 360 इस तरह की टर्म्स दिखती है तो आपको नो चेंज, ये ध्यान रखना है। किसमें चेंज नहीं करना है, ऑब्वियसली बात है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज नहीं करना है। ये अगर आपको ट्रिक याद रहेगी तो आप कोई भी क्वाड्रेंट जो है वो इजीली निकाल पाओगे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 90 और 270 चेंज, 0, 180, 360 नो चेंज। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप ये चीज करोगे कौन किस में कन्वर्ट होता है, ये सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए। साइन आपको याद रखना है, साइन कॉस में होता है और कॉस साइन में। तो हम इसके लिए ये सिंबल बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि साइन जो होगा वो कॉस में होगा और कॉस जो होगा वो साइन में होगा। अभी इसका प्रूफ भी दूंगी। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि टैन जो होता है वो कॉट में होता है और कॉट जो होता है वो टैन में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ये क्वाड्रेंट के लिए है। आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है, कसेक जो होता है वो सेक में होता है और सेक जो होता है वो कसेक में होता है। तो ये रूल्स याद रखो, पूरा का पूरा क्वाड्रेंट आपका इजीली हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें क्या कहता है, हमारी इस तरह की वैल्यूज होगी। देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑब्वियसली बात है 90 से कम वाले होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, अब देखो इधर क्या आ रहा है 90, तो मैंने क्या बोला 90 में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। तो साइन तो कॉस में चेंज हुआ, जो इधर वैल्यू है वही आपको लिखनी है। साइन तो कॉस में चेंज हुआ, उसके साथ साथ ये कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था। एक का मतलब क्या था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सो दैट इज व्हाई cos थीटा इज पॉजिटिव। ठीक, अब अगर आपको ये दिखना है कि ये क्यों होता है, क्यों ये इक्वल हुआ, कोई भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल आप थीटा कुछ ले लो, लेट अस सपोज आपने थीटा ले लिया 30। ठीक, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो जरा, ये हो गया साइन माइनस और ये हो गया 30 इक्वल्स टू, आपको पता है जो इधर वैल्यू होती है वही इधर होती है 30। तो ये क्या बनेगा सॉल्व करके, साइन 60 और ये क्या बनेगा सॉल्व करके cos 30। तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो वैसे ही cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। तो इस तरह ये इक्वल होते हैं, तभी हम इसको इनमें कन्वर्ट करते हैं। तो यही सेम चीज tan के लिए, यही सेम चीज cosec के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको इसका भी प्रूफ मिल गया, तो ये आप चीज कर सकते हो। ठीक, तो इसी तरह आपको जो भी पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप इजीली आंसर दोगे साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, tan 90 माइनस थीटा। और सबसे बड़ी बात 90 है, तो 90 में चेंज होता है, तो ये किस में चेंज होगा, cot थीटा में। cot 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज होगा, आपका tan थीटा में। cosec 90 माइनस थीटा
ये किस में चेंज होगा आपका, सेक थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा, ये किस में होगा, सेक में। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसी तरह आपका सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा उसमें आपको देखो क्या होगा, अब 90 से बड़ी वाली टर्म्स आएंगी लेकिन 180 से छोटी होंगी। अब वैसे ही 180 से कम वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी। तो इट मीन जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है वो क्या क्या ले सकता है, एक तो ले सकता है 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाया करेंगी। 90 से बड़ी वाली लेकिन 180 से छोटी, और 180 से छोटी वाली ये भी सेकंड में ही लाया करेंगे। आप खुद देखो, आप बना सकते हो sin 90 प्लस थीटा, एक मैं ये लिखती हूँ वैल्यू और एक मैं लिख रही हूँ sin 180 माइनस थीटा। ठीक, सबसे पहले तो ये देखो 90 है, 90 में क्या होगा, चेंज होगा, किस में चेंज होगा, cos में चेंज होगा, ये किया। अब आप ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, आपने शो किया, तो इट मींस इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू देखनी है। ये नहीं कि अगर इधर आंसर साइन आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव करो, नहीं, ये रियल वैल्यू आपको देखनी है। अगर इधर साइन और कोसेक है तो उनका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखो sin 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन देखो 180 पे नो चेंज, इट मींस इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा आपका sin थीटा ही रहेगा। क्लियर? अगर मैं कोई और लेती हूँ इसमें, जैसे cos, इसमें लेते हैं cos 90 प्लस थीटा और इसमें लेते हैं एक sin, सॉरी इसमें लेते हैं cos 180 माइनस थीटा। तो आई होप अब आप बता सकते हो, अब cos 90 माइनस थीटा 90 में देखो चेंज हो रहा है, लेकिन आपको पता है ये cos है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cos जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो आप नेगेटिव साइन लगाओगे, cos किसमें कन्वर्ट होता है, cos कन्वर्ट होता है sin में, तो दैट इज sin थीटा। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास है cos 180 माइनस थीटा, 180 में नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नो चेंज। अब cos है तो चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होता है, दैट इज व्हाई नेगेटिव। अब ये मत सोचना इधर साइन आ रहा है तो ये नेगेटिव क्यों है, हमें सिर्फ रियल वैल्यूज को देखना है। अगर साइन इधर आ रहा है उसका आंसर पॉजिटिव है, अगर cos इधर आ रहा है, साइन इधर आ रहा है, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो cos तो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। ये हमारा था सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो इसी तरह बाकी वैल्यूज बना सकते हो। बस लास्ट के, अब इसमें देखो इसमें क्या होगा आप खुद बता सकते हो, 180 से बड़े 370 270 से छोटे वाले, तो इसमें आएगा 180 प्लस थीटा और इसमें आपका आएगा 270 माइनस थीटा। तो आपको पता है 180 में नो चेंज, 270 में चेंज। ठीक, नेक्स्ट इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या आएगा, 270 से बड़े और 360 से छोटे, तो मतलब 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो आपको पता है 270 में क्या होगा, चेंज होगा एंड 360 में नो चेंज। अगर इनकी कंडीशन लेते हैं, लेट अस सपोज sin 180 प्लस थीटा, ये लिया, अब 180 पे नो चेंज होता है, ठीक, नो चेंज, तो इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा। बट आपको पहले ये चीज बतानी, थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan और cot जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। ठीक, वैसे ही अगर मैं लेती हूँ, इसको लेते हैं 270 माइनस थीटा, तो cos 270 में चेंज होता है, तो सबसे पहले आप इसको चेंज करो किसमें, sin थीटा में। ठीक, अब cos है, cos भी क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, तो इट मींस इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव sin थीटा। आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई है। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं sin 270 प्लस थीटा, ये दिया। अब 270 पे क्या होता है, चेंज होता है, तो 270 पे चेंज होगा, अब आपको पता है इसमें cos और sec वो पॉजिटिव होंगे एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस cos थीटा। क्लियर? नेक्स्ट कोई और एग्जांपल ले लो, लेट अस सपोज ये ले लो cos 360 माइनस थीटा। अब देखो 360 पे नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं आएगी, मतलब जैसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वैसी की वैसी रहेगी। अब हमें पता है cos पॉजिटिव
होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह आपको क्वाड्रेंट को ध्यान रखना है। अब फिर से ये घूम के जब वापस आता है तो इसमें बन जाता है एक आपका ये 90 माइनस थीटा, ये जो आपने सबसे पहले किया। जब ये पूरा सर्कल घूम के आता है तो जब फर्दर इस क्वाड्रेंट में आएगा तो ये बन जाएगा आपका 360 प्लस थीटा। तो ऑब्वियसली बात है 360 प्लस थीटा अगर आप लोगे तो साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 पे नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू, आई होप आपको ये चीज समझ आई है। ठीक, तो इसको प्रैक्टिस करो तो ये चीज आपको आएगी। थैंक यू सो मच।